आपको वचन देता हूं कि वो हाथी खरीदने वाला दोबारा मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा। तो ये स्थितियां हैं। एक दूसरे को बाल बाल सब आंख दिखाने लगे भगवान के पुत्र। आंख दिखाते दिखाते जो है वाद विवाद बढ़ गया। वाद विवाद बढ़ते बढ़ते जो है झगड़ा होने लगा। अस्त्र शस्त्र तो साथ में थे नहीं, पूजा करने के लिए गए थे। तो वो जो बेहरका नाम की घास जमी थी वो एकदम तलवार की तरह नुकीली, उसी को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े सारे यादव। कृष्ण बलराम बचाने के लिए दौड़े, अर्जुन बचाने के लिए दौड़े, लेकिन वो भगवान को ही मारने के लिए जब दौड़ पड़े तो भगवान ने कहा दाऊ अब इनको जो है अपने धाम भेज देते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि पूर्णतः भ्रष्ट हो चुकी है। तो बचे शेष जो यादव थे उनको भगवान ने स्वयं ही मार दिया। शेष यादवों का उद्धार भगवान ने कर दिया। दाऊ भैया समुद्र में जाकर के और शेष बन करके अपने धाम को चले गए। भगवान की आज्ञा प्राप्त करके अर्जुन भी गोपियों को लेकर के, सारी रानियों को लेकर के हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ चले गए। मार्ग में भीड़ों ने जेवर गहने लूट लिए रानियों की। यहाँ कुंती माता को अर्जुन ने जब आगे बताया कि भगवान धाम छोड़ के चले गए, एक क्षण नहीं लगा कुंती ने देह त्याग किया। द्रौपदी ने सुना, उसने देह त्याग किया। परीक्षित को राजा बना करके और पांचों पांडव महाप्रयाण की यात्रा में निकल गए। एक एक सबके शरीर बढ़ गए, युधिष्ठिर ही स्वदेश वर्ग गए। अब भगवान जो है एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। ये स्थिति में दारुण भगवान के पास आया। दारुण को भगवान ने आज्ञा दी कि दारुण तीर्थों का सेवन करते हुए जब इस देह को छोड़ देना, तब जो है हमारे धाम आओगे। उद्धव जी को भी बढ़िया प्रसंग, सुंदर प्रसंग सुनाया, उपदेश दिया। मैत्री जी को भी सुनाया। इसके बाद भगवान शांति से परमासन में बैठ गए। उसी समय एक बहेलिया जो शेष हिस्सा बचा था ना उस मूसल का घिसवाने के बाद, उसको अपने बाण में फंसा करके और एक मृग का शिकार करते हुए आ रहा था। जो भगवान के तलवे बड़े सुंदर थे, एकदम लाल लाल। झाड़ियों की आड़ में वो तलवे ऐसे लगते थे माना कोई थका हारा मृग बैठा। तुरंत ही उस बहेलिये ने निशाना लगाया और भगवान के तलवे में अंगूठे में जाकर के वो तीर लगा। और जब पास में आकर के देखा तो रो रो करके प्रभु से क्षमा मांगने लगा कि हे प्रभु, मैं इस पाप से जो है कभी अलग हो भी पाऊंगा, मुक्त हो पाऊंगा। मैंने आपके ऊपर तीर चलाया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये हमारी ही इच्छा है। जब बहेलिया जो है पूर्व जन्म का बाली है, भगवान ने छुप के बाण मारा था। सारी कथा बताई, बोले सुनो, पूर्व जन्म में हमने तुमको छुप के मारा था, इस जन्म में तुमने हमको छुप के मार दिया, हिसाब होगा बराबर। यहाँ रहोगे तो पाप ही करते रहोगे, इसीलिए एक यान बुलवाया, उसमें बिठा करके उसको भी अपने धाम भगवान ने भेज दिया। इस प्रकार पूरे यदुवंश का अंत हुआ। अब भगवान ने जैसे ही ब्रह्मा जी का इशारा पाया, वैसे ही धीरे धीरे उनका शरीर उठना आरंभ हो गया। और धीरे धीरे उनका शरीर उठना आरंभ हुआ तो देवताओं ने विचार किया कि प्रभु कहां से आते हैं और कहां को जाते हैं, ये आज तक हमको पता नहीं चला। तो आज हम प्रभु का पीछा करेंगे। तो पहले तो प्रभु उठे और आकाश मार्ग में जाकर के अपना जो शरीर था शास्त्र, उसको वही छोड़ा था। एक चतुर्भुजी स्वरूप लेकर के निकले थे। भौतिक शरीर छोड़ दिया था धरा में ही, उसी को लेकर के अष्टपटरानियां भी सती हुई थी भगवान। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान की गति अनंत है। देवताओं ने अपनी क्षमतानुसार पीछा किया, लेकिन भगवान तो बहुत आगे निकल गए, दिखना बंद हो गए। बस एक प्रकाश पुंज दिखता रहा और अंत में वो प्रकाश पुंज भी दिखना बंद हो गया। इस प्रकार भगवान का स्वधाम गमन हुआ। शांति से सुनिए। और वैसे भी आज घर की कथा वो भी थोड़ी सी ही बची है। उसके बाद भजन होंगे तो उसके बाद आरती होगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि अब बताओ राजा, अब तुम क्या सुनना चाहते हो। तब सुखदेव जी से दो प्रश्न किए यहाँ पर परीक्षित ने। पहला तो ये कि ध्यान करने योग्य कौन है।
सुखदेव जी कहते हैं ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे परीक्षित, वास्तविकता में बोले तो संसार में एक ही नाम है जो ध्यान करने योग्य है, वो है राम। श्री राम जय जय राम। जिसने अपने पिता की आज्ञा मान करके अनायास 14 वर्ष का वनवास ग्रहण कर लिया, उन्हीं महापुरुष के चरणों का स्मरण करते रहना चाहिए। और कलयुग में विशेषता प्रभु के काले वर्ण का ध्यान करते हुए, काला स्वरूप है भगवान राम का, वस्त्र काले, रूप काला, धनुष काला, बाण काला। और अभी जो अयोध्या में बैठे हैं वो भी तो काले ही हैं। तो भगवान सावले नहीं थे, भगवान बिल्कुल करके ही रहे जामिल जैसे, लेकिन इतने सुंदर थे कि अब क्या कहते। इसीलिए तो भगवान कृष्ण एक बार अपने आप को आईने में देखकर वे कहते हैं, हे कृष्ण लला तुम होती लली तो गले कट जाते करोड़न। यदि भगवान स्वयं को देख करके मोहित हुए, बोले कन्हैया तुम पुरुष की जगह अगर स्त्री होते तो बहुत गड़बड़ हो जाता संसार। भगवान इतने सुंदर। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये कथा जो है सुखदेव जी बता रहे हैं कि कलयुग में विशेष रूप से राम नाम का ही ध्यान करना चाहिए, वो भी काले स्वरूप का स्मरण करते हुए। चित्त में नहीं आ रहे, चित्त में तो सामने फोटो रख लो उनकी। काले स्वरूप का ध्यान करते ही राम नाम का जाप करेंगे तो कलयुग में उद्धार होगा। आइए, बहुत सुंदर भजन है, हमको तो बड़ा सुंदर लगता है और हम गाया भी करते हैं इसको। 2 लाइन एक भजन को गुनगुनाएंगे, आप लोग तालियां बजाएंगे। देखो भजन का एक दिन हमने बतलाया था कि अपने भावों को ईश्वर से जोड़ लेना, उसका नाम है भजन। भजन ये ना हो कि खेल रही जोगन लगे छिड़काए, पंजा बाबा से देवी समारी में के मचल गई जगदम्बा। जिसमें नाचने का सुर बने वो भजन नहीं है। भजन का मतलब जो है कि अपने भावों से प्रभु का स्मरण करना, अपने भावों को प्रभु तक पहुंचाना ही भगवान का भजन है। इसलिए शांति से जो है इस भजन को सुनेंगे ताली बजाते हुए मेरे साथ, और जो गाना चाहे वो प्रेम से गा भी सकते हैं। श्री राम का गुणगान करिए, परम पावन नाम है। श्री राम का गुणगान